हेलो एंड वेलकम टू मिराई आईएएस पीसीएस एकेडमी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल होता क्या है और ये कैसे बनता है। और ये जो दारू बनाने की प्रक्रिया होती है और बायोफ्यूल बनाने की प्रक्रिया होती है वो दोनों सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं। अलग होती हैं तो कहाँ अलग होती हैं, सेम होती हैं तो कहाँ तक सेम होती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एथेनॉल होता क्या है। तो एथेनॉल एक तरल पदार्थ है जो रंगहीन होता है, जिसे प्राकृतिक स्रोतों जैसे गन्ना, मक्का, चावल, कृषि अवशेष से किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अब इस एथेनॉल को बनाने के लिए हम कौन सी प्रक्रियाएं काम में लेते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो एथेनॉल कैसे बनता है उसके लिए हम चार प्रक्रिया काम में लेते हैं। पहली है कच्चे माल का चयन, दूसरा है किण्वन, तीसरा है आसवन, चौथा है निर्जलीकरण। कच्चे माल के चयन में हम गन्ने, मक्का, चावल या अन्य कोई भी बायो अवशेष, जैविक अवशेष काम में ले सकते हैं, जैसे पराली हुआ या भूसा हुआ आदि। अगर हम गन्ना काम में लेते हैं तो हम उसका रस निकाल कर उसको यीस्ट के साथ में मिला के अल्कोहल बना लेते हैं। लेकिन अगर चावल या मक्का काम में ले रहे हैं तो हम उसको पीस के एक पेस्ट बनाते हैं जल मिलाकर, जिससे वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाए। जैसे ही वो स्टार्च में परिवर्तित होगा तो हम उसमें कुछ एंजाइम मिला के उसको शुगर में परिवर्तित करेंगे। शुगर में परिवर्तित क्यों करा है ये? शुगर में जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया हमने अपनाई है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है यीस्ट जो होता है वह स्टार्च से अभिक्रिया नहीं करता है, उसको खाने के लिए शुगर चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्टार्च को शुगर में परिवर्तित किया और उसके बाद में हम दूसरी प्रक्रिया जिसे हम किण्वन कह रहे हैं वो काम में लेते हैं। तो किण्वन जो है उसको हम कैसे काम में लेते हैं? इसको कच्चे माल के साथ में यीस्ट के द्वारा मिलाया जाता है। किण्वन में क्या होता है, हम यीस्ट लेते हैं, जो कच्चा माल से प्राप्त मटेरियल है उसको यीस्ट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं। उसके बाद में हमें एल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल कह रहे हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन इस एल्कोहल में या एथेनॉल में बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम तीसरी प्रक्रिया जिसको हम आसवन कह रहे हैं वो काम में लेते हैं। इस आसवन में होता क्या है कि हम जो अशुद्धियों से एल्कोहल प्राप्त हुआ है, जिन जो अशुद्धियाँ अल्कोहल के साथ में हमें प्राप्त हुई हैं, उनको दूर करने के लिए हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में जैसे ही अल्कोहल भाप बन के उड़ता है तो हम उसको एक यंत्र में डालकर ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद में लगभग 95% हमें शुद्ध अल्कोहल मिल जाता है। अब जैसे ही ये 95 शुद्ध अल्कोहल हमें मिला, इस अल्कोहल को हम अगर पीने के लिए काम में लेते हैं तो यही शराब बन जाती है। और अगर हम इसे बायोफ्यूल के लिए काम में लेते हैं तो एक अलग प्रक्रिया जिसको हम निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। निर्जलीकरण की प्रक्रिया काम में क्यों ली जाती है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया काम में इसलिए ली जाती है क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी जल रह गया या पानी रह गया तो ये इंजन के पार्ट को ख़राब कर सकता है। जो आज हम करंट में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं बायोफ्यूल को लेके, जो E20 फ्यूल है उसको लेके आज हम चर्चाओं में आए दिन सुनते रहते हैं कि गाड़ी का ये पार्ट ख़राब हो गया, गाड़ी माइलेज कम हो गया, या गाड़ी में बहुत सारी खराबी आ रही हैं। तो वो खराबी का कारण हो सकता है कि उसमें हल्का सा पानी या जल रह गया हो। अब हम निर्जलीकरण में क्या करते हैं, जो 95 एथेनॉल हमें प्राप्त हुआ है आसवन की प्रक्रिया द्वारा, इसको एक छलनी, आणविक छलनी होती है, उससे गुजारते हैं। तो इस आणविक छलनी में क्या है कि जो जल की मात्रा होती है उसको वो पूरी तरीके से रोक देती है, और आगे जो इससे गुजर के जाता है वो शुद्ध एथेनॉल जाता है। अब ये एथेनॉल 99.9% शुद्ध होता है, इसको हम बायोफ्यूल में काम ले सकते हैं। अब बात आती है कि हम बहुत सारी दारुओं के नाम सुनते हैं या शराब के नाम सुनते हैं। तो वो दारू या शराब
क्या सभी एक जैसी होती हैं, या उन्हें बनाने का तरीका एक जैसा होता है, या फिर उनके लिए कोई अलग तरीका अपनाया जाता है? तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रक्रिया थर्ड में जो दारू बन रही है या अल्कोहल बन रहा है, वही प्रक्रिया सेम पीने वाली दारू के लिए बनाई जाती है, वही प्रक्रिया बायोफ्यूल के लिए काम में ली जाती है। ये डिपेंड करता है कि कच्चे माल के रूप में हमें लिया क्या है। जब हम कच्चे माल के रूप में जौ लेते हैं तो बियर बनती है, अंगूर लेते हैं तो वाइन बनती है, जौ मक्का राई गेहूं काम में लेते हैं तो विस्की बनती है, गन्ने का सीरा या गन्ना लेते हैं तो रम बनता है, आलू लेते हैं तो वोडका बनती है, ब्लू एगेव का एक पौधा आता है, उसको लेते हैं तो टकीला बनती है, अंगूर या अन्य फलों की वाइन लेते हैं तो ब्रांडी बनती है। ऐसे ही कच्चे माल के रूप में जब हम अलग अलग मटेरियल का काम में लेते हैं, अलग अलग मटेरियल यूज में लेते हैं, तो अलग अलग वाइन हमें